हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से 12th फिजिक्स के टॉपर क्रैश कोर्स में। टॉपर क्रैश कोर्स में हमने 3 चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर कर लिया है। यदि आपने तीनों चैप्टर को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। जितने भी मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को हम इस क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, जो क्या हो आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्या हो रामबाण साबित हो। तो मिशन बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर हम चल रहे हैं इस टॉपर क्रैश कोर्स में। तो इसमें हम आज चैप्टर नंबर 4 को करने वाले हैं पोस्टमार्टम एकदम शानदार तरीके से, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का। तो जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए है, जिसे लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, उसके लिए क्या है, ये हमारा सेशन चल रहा है, तो वही लोग देखें। और उसके बाद हमारा रिवीजन सीरीज क्या रहा है, टॉपर रिवीजन सीरीज चल रहा है, उसको भी क्या कीजिए, ज़रूर देखिए, जिससे आपको क्या हो जाएंगे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह से बनते हैं, उन सबको कराया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। समय ना बर्बाद करते हुए, सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए तथा चुंबकीय बल रेखाएं व उनके गुणों को समझाइए, और चुंबकीय बल रेखाएं तथा वैद्युत बल रेखाओं में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा कह रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। कोई चुंबक है, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, इस पर एन लिखा होगा, यस लिखा होगा। तो किसी मैग्नेट के इस चुंबक के चारों ओर का इसके चारों ओर का क्या हो, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई लोहे की वस्तु, यहाँ पर क्या है, कोई लोहे की वस्तु है, हमारी क्या है, लोहे की वस्तु है, क्या हो, चुंबक की ओर आकर्षित होती है। लोहे की वस्तु क्या हो, चुंबक की ओर क्या हो जाए, आकर्षित होती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण, चुंबकीय सुई पर क्या होता है, एक बल आघूर्ण का काम करता है, और चुंबकीय सुई घूमकर एक स्थिति में ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। घूमकर क्या हो, एक निश्चित दिशा में क्या हो जाए, ठहर जाती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित तथा चुंबकीय बल रेखाएं और उनके गुणों को समझाए, और चुंबकीय बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं में क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। तो चुंबक के जो चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें क्या हो, कोई चुंबकीय सुई है, एक क्या करती है, बल आघूर्ण, चुंबकीय सुई पर क्या करेगा, एक बल आघूर्ण काम करेगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए क्या ये चुंबक है, ये हमारा क्या, ये चुंबक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या हो स्थित चुंबकीय सुई, एक क्या हमारी यहाँ पर चुंबकीय सुई है। ये चुंबकीय सुई क्या करी है, अब क्या करिए, बल आघूर्ण का क्या कहता है, इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है, और चुंबकीय सुई घूम कर क्या करती है, घूम कर क्या होती है, एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नोट में हम लिख सकते हैं जो सजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी क्या हो, यन यस। चुंबक के क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, यन और यस, मतलब 2 चुंबक को क्या कहते हैं, पास मिलाते हैं, यन और यस में। यदि क्या हो, यन और यस दोनों विपरीत ध्रुव आएंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण। जबकि सजातीय मतलब जो क्या समान के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो समान के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत के बीच क्या होगा, आकर्षण। जैसे गर्ल और बॉय में, इसमें देखेंगे बॉय गर्ल एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, आकर्षित, जबकि बॉय और गर्ल आकर्षित होंगे नहीं। तो यही हमारा क्या है, इस कॉन्सेप्ट से आप क्या याद कर सकते हैं कि क्या होता है, समान के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जबकि विपरीत के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यहाँ यस और यस इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यस और यस यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या समान ध्रुव है, तो समान ध्रुव के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ दोनों विपरीत ध्रुव है, क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। नहीं, समान ध्रुव है, यहाँ यन और यन है, प्रतिकर्षण हो रहा है, जबकि क्या है, यन और यस यहाँ क्या है, विपरीत ध्रुव है, तो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या हैं, तो आइए जानते हैं। तो चुंबक के चारों, मान लीजिए हमारा ये क्या, हमारा यन और यस, ये हमारा क्या चुंबक है। तो चुंबक के चारों तरफ क्या होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसे क्या होती हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। चुंबक के चारों तरफ क्या आती हैं, यदि हम किसी क्या करें, इस चुंबक एक मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है यन और यस, तो इसके चारों तरफ क्या करें हमने,
घड़ी क्या करते हैं, लोहे की बुरादा छेड़ देते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, लोहे का बुरादा क्या होता है, इस प्रकार से उसमें क्या होता है, वितरित हो जाता है और एक क्या कर रहा है, एक बंद वक्र बनाता है, एक बंद वक्र बनाता है। तो लोहे का बुरादा क्या कर रहा है, एक बंद वक्र बनाएगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं करा बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहती हैं, प्रदर्शित करती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं होती हैं जो क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। और चुंबकीय बल रेखा बाहर की तरफ उसकी दिशा क्या होती है, यन से यस की तरफ, बाहर यन से यस की तरफ, और अंदर की किस तरफ होती है, यस से यन की तरफ होती है। तो अंदर बाहर क्या होती है, यन से यस, और अंदर क्या होती है, यस से यन की ओर इसकी दिशा होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब इन बल रेखाओं के गुण के बारे में जान लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या कहती हैं, बंद वक्र। यन से चलेंगी, यन से क्या होंगी, यस पर जाएंगी, और फिर यस से क्या होती हैं, यन पर पहुंच जाती हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि क्या जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये क्या कहती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यस से यन की ओर तथा चुंबकीय बाहर चुंबकीय बल रेखाएं यन से यस की ओर होती है। तो अंदर हमने क्या बताया, बाहर क्या बताया, यन से यस की ओर, और अंदर क्या होती है, यस से यन की ओर होती है। तो बल रेखाएं यस से यन की ओर कहाँ, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा यस से यन की ओर होती है, कहाँ, भीतर, भीतर यस से यन की ओर, और बाहर क्या होती है, यन से यस की ओर होती है। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकत्व क्या होता है, प्रबल होता है, और जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ क्या होता है, कम प्रबल होता है। तो इनका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किनारों पर क्या होता है, प्रबल होता है, लेकिन क्या होता है, किनार बाहर यहाँ बगल में क्या होता है, कम प्रभाव होता है। कारण चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो हमारा क्या है, ये चुंबकीय बल रेखा है। तो इसके मान लीजिए एक बिंदु P पर हमने क्या किया, एक क्या लिखा, हमने एक स्पर्श रेखा खींचा, वो हमारा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। वो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, वहाँ प्रदर्शित करता है खींची गई स्पर्श रेखा। कर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि दो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को काटती है तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो कि क्या संभव नहीं है। मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय रेखा एक ए है और एक चुंबकीय रेखा क्या एक ए है। दोनों क्या करेंगे, यदि एक बिंदु पर काटेंगे तो हम क्या करते हैं, इस पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, क्या होगा, इधर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इस पर खींचेंगे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक। तो एक ही बिंदु पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं है, इसलिए क्या यह संभव नहीं है। इसलिए क्या सकते हैं, क्या चुंबकीय बल रेखा क्या नहीं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब क्या समांतर व समान दूरी पर स्थित चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। मतलब क्या है, समांतर चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा चुंबकीय बल रेखाओं का किसी भी कोण पर आगमन या निर्गमन हो सकता है। जो चुंबकीय बल रेखा है किसी भी कोण पर क्या होती हैं, आ सकती हैं और जा सकती हैं। तो अब दो अंतर, चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखा में अंतर। चुंबकीय की बल रेखा व वैद्युत बल रेखा में अंतर, व वैद्युत बल रेखा में अंतर, बल रेखा में अंतर। तो दो अंतर हम देख सकते हैं। तो पहला, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं, पहला है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखा किसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो हमारा जो वैद्युत बल रेखा है ये क्या कहती है, बंद वक्र नहीं बनाती। दूसरा है वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा कहती है, सीधे लिख सकते हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती।
क्या करती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। दूसरा है ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं, ये बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र क्या करती है, बनाती है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप पूछेगा एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब जानते हैं बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट ने बताया था कि क्या एक कोई चालक तार है, चालक तार से कुछ दूरी दूरी पर हमें क्या करना है, बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो r दूरी पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो एक हम क्या करें, एक अल्पांश ले लेंगे और अल्पांश से मान लेते क्या, वो बिंदु P क्या थीटा कोण पर स्थित है। तो वहाँ पर जो लगने वाला चुंबकीय क्या होगा, चुंबकीय बल होगा, वह क्या कहलाएगा। तो आइए देखते हैं। कह चुंबकीय क्षेत्र dB चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुपाती होता है। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक में क्या हो रही है, जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो dB प्रोपोर्शनल टू I। और चुंबकीय क्षेत्र चालक के अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB बराबर क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू dl। जो अल्पांश लंबाई लिए हैं उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कर चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु B से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो जिस बिंदु पर हमें निकालना है उस दूरी पर उस बिंदु के क्या होती है, जितने कोण पर है, जिस कोण अल्पांश से जितना कोण बना रहा है उसके क्या होती है, कोज्या के बराबर होती है। साइन के अनुपात यानी कोज्या करना है, ज्या के समानुपाती होती है। तो dB प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर होती है। अब चौथा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, ये अल्पांश लंबाई तथा बिंदु, जिस बिंदु पर हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु P पर क्या करना है कि क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उसके दूरी के। तो हमारा dB प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो हमारा हो जाएगा dB बराबर हो जाएगा μ0/4 μ0/4 इंटू I/dl साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा, r²। और इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ला। इसका मात्रक हो जाएगा टेस्ला। तो μ0 का आप मात्रक निकाल लीजिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो इन सब का मात्रक क्या करेंगे, μ0 को क्या करेंगे, यहीं रहने देंगे और r² के यहाँ ले जाएंगे और इसको नीचे लाकर क्या करेंगे, हम इसका मात्रक क्या कीजिए, आप निकाल लीजिएगा। HW है आपके लिए, समझ लीजिए। तो इसका मात्रक आप निकाल कर कमेंट में बताइएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करना है, व्यंजक निगमित करना है। तो एक हमने क्या किया, एक सीधा चालक तार ले लिया, उसको क्या कहते हैं, मोड़ देते हैं। उसको मोड़ कर क्या किया हमने, एक कुंडली बना लिया। माना एक चालक तार को मोड़कर r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। मोड़कर क्या कहते हैं, r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं तथा कुंडली में I धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें क्या किया हमने, इस कुंडली में I धारा क्या किया हमने, यहाँ से प्रवाहित कर दिया। I धारा प्रवाहित करते हैं। तो I धारा प्रवाहित करते हैं तथा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, कुंडली के जो हमारा केंद्र है यहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, एक अल्पांश dl ले लेंगे। इसमें हमने क्या किया, एक अल्पांश मान लिया dl। dl से हमारा क्या है, उसकी दूरी कितना है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, केंद्र की दूरी कितना r है। तो और इसमें जो हमारा क्या है, हम जानते हैं किसके नियम से, हमने क्या पढ़ा अभी, कौन सा नियम, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम से हमारा चुंबकीय क्षेत्र dl अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम से μ0/4 इंटू I
उसमें क्या चालक तार में बहने वाली धारा कितना आई है और L5 DL है और बीच की दूरी कितना है R है, तो I DL और यहाँ से क्या ये इसके बीच का कोण क्या 90 डिग्री यानी लंबवत है, तो यानी थीटा IDL साइन थीटा अपान क्या है R स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो हमारा DB बराबर हो जाएगा μ0 अपान 4 पाई इंटू IDL साइन 90 अपान R स्क्वायर, तो DB बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू IDL अपान R स्क्वायर, तो IDL अपान R स्क्वायर हो जाएगा। तो समस्त अल्पांशों के द्वारा कुंडली के केंद्रों पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, तो हमें क्या किया, इतने अल्पांश के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल, अब क्या करेंगे पूरे क्षेत्र के कारण क्या करेंगे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, तो हमारा इसका समाकलन कर देंगे, तो टोटल क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, तो B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन DB, तो हमारा B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन μ0 अपान 4 पाई इंटू IDL अपान R स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा B बराबर हो जाएगा कितना μ0 अपान 4 पाई इंटू I अपान R स्क्वायर, I अपान R स्क्वायर इंटीग्रेशन DL, तो इंटीग्रेशन DL हो जाएगा। अब इसके बाद हम जानते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर B बराबर μ0 अपान 4 पाई इंटू I अपान R स्क्वायर इंटू DL का समाकलन क्या करेंगे हो जाएगा L, तो हमारा B बराबर हो जाएगा, तो L क्या है जो हमारा L है वह क्या है 2 पाई R के बराबर है, इसकी परिधि क्या जाएगी जो L है टोटल की लंबाई कितना है 2 पाई R के बराबर हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा L को लिख सकते हैं μ0 अपान 4 पाई इंटू I अपान R स्क्वायर इंटू 2 पाई R, परिधि हो जाएगा यानी इसके चारों का क्षेत्र 2 पाई R हो जाएगा, R से R कट गया, R स्क्वायर था ये क्या हमारा R स्क्वायर से क्या हो गया हमारा एक R कट गया और पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया यानी 2 बार में, तो हमारा B बराबर आ जाएगा μ0 I अपान 2 R, μ0 I अपान 2 R हो जाएगा, तो हमारा B बराबर क्या हो जाएगा μ0 I अपान 2 R हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यदि कुंडली में क्या फेरों की संख्या n हो तब, तो B बराबर हो जाएगा n इंटू या μ0 n I, इसको लिख सकते हैं ऐसे थोड़ा अच्छा लगेगा μ0 n I अपान 2 R। तो किसी क्या है हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा B बराबर होता है μ0 n I अपान 2 R, B बराबर होता है μ0 n I अपान 2 R होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन कर देते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करना है गणना करना है। तो कह रहा है लूप के केंद्र पर, तो फेरों की संख्या क्या है n बराबर 1 है, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी 10 गुणे 10 का पावर -2 मीटर यानी हो जाएगा 10 का पावर -1 मीटर। तो धारा कितनी बह रही 5 एम्पियर की, तो हमारा B बराबर जब वृत्ताकार लूप है तो क्या हो जाएगा μ0 n I अपान R स्क्वायर, R स्क्वायर होगा नहीं 2R, तो R का मान कितना दिया 1 दिया है, R का मान कितना है 10 का पावर -1, तो कितना आ जाएगा μ0 का मान कितना होता है, μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, तो μ0 का मान याद रखिएगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 होता है, इंटू n का मान कितना 1, I का मान कितना है 5 एम्पियर 2, R का मान कितना है 10 का पावर -1, तो यहाँ पर बचेगा कितना पाई हो जाएगा 2 दूनी
4 और 5 दूनी 10, यानी पाई गुणे 10 का पावर -7। 5 दूनी 10, ये -1 है का ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी 5 दूनी 10 यानी 10 का पावर -2 हो जाएगा, 10 का पावर 2। तो 7 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और पाई का मान 3.14 गुणे 10 का पावर -5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कह रहा है बायो सेवर्ट का नियम क्या है। बायो सेवर्ट का नियम क्या है। इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमने बायो सेवर्ट का नियम अभी हमने इसके पीछे पढ़ा है। तो बायो सेवर्ट का नियम वहाँ से आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, एक वामावर्ती धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तथा दिशा प्राप्त करेंगे। तो माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या r है तथा कुंडली में I धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली को अक्ष से केंद्र O से अक्ष की पर केंद्र O से x दूरी पर हम बिंदु P पर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कह रहा है एक वृत्ताकार क्या हमारा धारावाही कुंडली है। तो यही हमारा क्या था, इस तरह से क्या है हमारा एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। तो इस कुंडली से इसके केंद्र O से हमको क्या करना है, r दूरी पर हमको क्या करना है, इससे x दूरी पर क्या करना है। इसकी त्रिज्या मान लेते क्या, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। इसकी त्रिज्या हमने क्या किया, मान लिया r है। इससे x दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ मिला लेंगे। और हमारा मान लेते हैं क्या, यह r दूरी है। यहाँ से क्या, यहाँ के बीच की दूरी कितना है, r है। यहाँ क्या करेंगे, अल्पांश हम ले लेंगे, अल्पांश dl। तो अल्पांश यहाँ दोनों तरफ क्या लेंगे, हम dl अल्पांश लेंगे। उससे क्या हम r दूरी पर यहाँ से r दूरी, और यहाँ पर क्या है, इसको हम घटक में बांटेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंबवत घटक हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो इसके कारण हमें क्या होगा, इसके कारण इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा। यहाँ कहाँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत होगी। और यहाँ पर क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र क्या भी, यहाँ पर भी इसके कारण क्या होगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम दो घटकों में बांटेंगे यहाँ पर। तो अब आइए इसको हम देखते हैं अच्छे तरीके से इस फिगर को। तो यहाँ पर अब देखिए, तो हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, एक हमने क्या किया, वृत्ताकार का क्या, एक वामावर्ती धारावाही लूप, हमने क्या किया, एक धारावाही लूप ले लिया। तो इस धारावाही लूप की त्रिज्या हमने क्या माना, हमने इसकी त्रिज्या हमने माना है कितना, r। इसकी त्रिज्या हमारी कितनी है, r। इसकी त्रिज्या r है। तो इसके केंद्र हमारा क्या है, केंद्र O से x दूरी पर हमें क्या है, बिंदु P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमारा क्या है, बिंदु P है। तो बिंदु P पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अल्पांश कितना ले लिया, अल्पांश हमने ले लिया यहाँ पर dl, और यहाँ पर भी क्या हमने अल्पांश ले लिया dl। और इसमें क्या है, इसमें r धारा क्या, I धारा हमने क्या किया, प्रवाहित कर दिया। इस वृत्ताकार कुंडली में क्या हो रही है, I धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इसमें हमने क्या किया, I धारा प्रवाहित कर दिया। तो इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस अल्पांश से कितना, r दूरी पर मान लेते हैं क्या, जो हमने अल्पांश मारा उससे बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। तो ये भी दूरी क्या होगी, r ही हो जाएगी, क्योंकि क्या ये 90 डिग्री है। तो हमारा इस r का मान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा इस r का मान। तो अब इसके इस रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, लंबवत होगी, लंबवत होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, लंबवत 90 डिग्री पर, यानी यह हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र dB। और इस रेखा पर क्या हमारा लंबवत हो जाएगा, तो हो जाएगा कि हमारा ये dB। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम दो घटकों में बांटेंगे। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थीटा कोण बनाएगा इससे, और इसको ये क्या करेगा, ये भी थीटा कोण बनाएगा। तो थीटा नहीं, हम यहाँ का पर क्या मानते हैं, कोण फाई मानते हैं। यहाँ कोण हमने फाई मान लिया। तो हमने कोण क्या मान लिया, फाई। तो हमने फाई कोण मान लिया। जब हमने फाई कोण मान लिया, तो ये कोण यदि फाई है तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा फाई होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, फाई होगा। तो इसको हम घटाएंगे, जोड़ेंगे तो कितना हमारा ये फाई आ जाएगा। तो हमारा क्या है, इसको दो घटकों में बांटेंगे तो dB को, ये हमारा क्या होगा, जो कोण से लगा हुआ था है हमारा होता है कितना, dB cos थीटा, dB cos थीटा। और जो हमारा क्या है, क्षैतिज घटक है, क्या ऊर्ध्वाधर घटक हमारा क्या है, dB sin थीटा, dB sin थीटा।
और हमारा क्या, ये भी डी बी साइन थीटा ही होगा, डी बी, इसको बांटेंगे तो क्या, डी बी साइन थीटा, और हो जाएगा हमारा डी बी कास थीटा। तो हमें उम्मीद है अब आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इसको करते हैं। तो डी एल अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो हमारा डी एल अल्पांश है, ये हमारा डी एल अल्पांश है, इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या जाएगा हमारा म्यू जीरो, B बराबर हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई, म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो डी बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डी एल साइन क्या, थीटा का मान कितना 90 डिग्री अपान आर स्क्वायर। तो हमारा डी बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई, तो हमारा क्या है यहाँ पर 90 डिग्री पर है ना, तो किन से क्या है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री के कोण पर है, तो हमारा क्या है 90 डिग्री हो जाएगा। तो अल्पांश से कितना है यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, परंतु क्या विपरीत है, वे एक दूसरे को क्या निरस्त कर देंगे। ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है क्या, एक दूसरे क्या बराबर हैं, परंतु क्या ये दोनों विपरीत हैं। ये बराबर है ऊर्ध्वाधर घटक, ये हमारा क्या है क्षैतिज घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, ये तो डी बी कास थीटा, ये भी है डी बी कास, बराबर है लेकिन क्या है विपरीत है। तो क्या होगा एक दूसरे को क्या करेंगे, विपरीत है क्या होगा, माइनस चिन्ह लगेगा तो क्या जुट जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा कैंसिल कर देंगे, तो क्या ये हमारे एक ही तरफ है क्या है जुट जाएंगे, निरस्त कर देंगे। वह क्षैतिज घटक एक ही दिशा में है परंतु क्या होंगे वे जुड़ जाएंगे। तो अतः बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर इंटीग्रेशन डी बी साइन फाई, तो डी बी साइन फाई। तो हमारा बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र डी बी साइन फाई। तो डी बी का मान हमारा कितना है, अब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा B बराबर म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डी एल अपान आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। तो डी बी साइन फाई क्या हमारा क्या, यही तो डी बी साइन फाई बचेगा, तो इसका समाकलन कर देंगे तो हमारा साइन फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब हमारा कितना आर और कड़ हमारा कितना स्मॉल आर, लंब बटे कड़, साइन थीटा और क्या होगा लंब बटे कड़। तो हमारा लंब कौन सा है आर है, फाई क्योंकि लंब कितना है आर है और कड़ कितना है स्मॉल आर है, तो लिख सकते हैं आर बटे आर। तो हमारा बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर इंटू आर बटे स्मॉल आर डैश, तो स्मॉल आर डैश। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर यहाँ पर हो जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई आर अपान आर स्क्वायर इंटू डी, आर था क्या आर स्क्वायर और ए आर का पावर कितना 1 है, तो हमारा क्या जाएगा आर का पावर 3 इंटू डी एल, तो आर का पावर 3 इंटू डी एल हो जाएगा। तो हमारा बी बराबर आ जाएगा म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई आर अपान आर क्यूब और क्लोज इंटीग्रेशन डी एल, क्लोज करें इंटीग्रेशन हमारा क्या जाएगा डी एल। अब यहाँ पर हमारा b बराबर हो जाएगा, अब डी एल का क्या करेंगे हम समाकलन करने का क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर आ जाएगा, परी दिया जाएगा। तो हमारा म्यू जीरो अपान 4 पाई इंटू आई आर अपान क्या आ जाए आर क्यूब इंटू 2 पाई आर, 2 पाई क्या आ जाए आई कैपिटल आर रहेगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल यानी 2 बच गया, आर से क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर हो गया। तो हमारा b बराबर आ जाएगा म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपान
2r³ तो r³ यानी r का मान कितना, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर r का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा किसका मान, हमारा स्मॉल r का मान कितना आ जाएगा, स्मॉल r का मान हो जाएगा, स्मॉल r का मान हो जाएगा कितना, √r स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर। तो r कौन के r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारा हो कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, आधार और लंब का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा b बराबर μ0/4 पाई, 4 पाई कहाँ रहेगा, μ0/2 इंटू कोष्टक में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 μ0 स्क्वायर, μ0 स्क्वायर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, आराम से फार्मूला निकल कर आ गया। एक कुंडली में क्या हो, यानी फेरे हो तब, तो हमारा b बराबर हो जाएगा μ0 r स्क्वायर/2 इंटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से हमने प्रूफ कर लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक हमारा क्या, एक अनंत धारावाही क्या है, चालक है। तो एम्पियर का परिपथी नियम, तो क्या किसी हमने क्या किया, एक अनंत धारावाही चालक तार ले लिया, उसमें क्या रही धारा आर प्रवाहित सीधे धारावाही चालक तार के निकट किसी बिंदु पर। तो किसी निकट बिंदु क्या है, इसमें हमने क्या किया, एक क्लोज सरफेस ले लिया। तो हमने क्या किया, एक परिपथ ले लिया, हमने क्या किया, इसको परिपथ मान लिया। तो उसमें जितनी भी धारा क्या होगी, बहेगी, उसमें जो बहने वाली धारा है उसका बीजगणितीय योग क्या करेंगे, हम निकालते हैं। तो एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि किसी क्लोज सरफेस में जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र और उस अल्पांश, किसी अल्पांश में जो बहने वाली धारा होती है, धारा का क्या है बीजगणितीय योग, किसी अल्पांश में बहने वाली धारा का बीजगणितीय योग उसके चुंबकीय क्षेत्र और उस अल्पांश के गुणनफल का क्या होता है, रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो इस अल्पांश, इसमें क्या बहने वाली जो धारा है, एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है कि क्लोज इंटीग्रेशन बी, जो मतलब चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अल्पांश, चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश के गुणनफल का रेखीय समाकलन μ0 और उसके क्या कुल धारा के क्या होता है, बराबर होता है। तो कुल धारा के बराबर होता है। तो कितना बहने वाली धारा है उसके बराबर होता है। या इसको हम लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर μ0 इंटू आई नेट, मतलब कुल जो बहने वाली धारा है उसका। तो इसमें क्या I1 R2 क्या कुल धारा बहने वाली क्या इतना है, आई नेट यहाँ निकालेंगे। इसमें इस परिपथ में आई नेट निकालेंगे, क्या हमारा I1 क्या है ऊपर जा रहा है और I3 भी क्या कर रहा है, I2 नीचे आ रहा है, तो I2 घटा देंगे, I3 क्या रहा है ऊपर जा रहा है, तो क्या नहीं इसको प्लस कर लेंगे। तो इस पर कहते हैं हम बीजगणितीय योग, 2023 और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस बार हो सकता है आ जाए। तो बंद वक्र में जो हमारा क्या हमने बंद वक्र माना है, तो बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालेंगे तो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन हो जाएगा बी डी एल बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर क्या था, बी डी एल कॉस थीटा। तो हो जाएगा क्या हमारा बी डी एल कॉस, तो हो जाएगा एक सेकंड, ये हो जाएगा हमारा बी डी एल कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक क्या अनंत धारावाही चालक तार लिया, उससे क्या हमने आर दूरी पर
हमने क्या किया, बिंदु P मान लिया और उसको हमने क्या किया, एक सरफेस मान लिया। हमने क्या किया, एक बंद वक्र मान लेते हैं। उससे क्या करते हैं, हमने एक बंद वक्र की क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं। एक क्लोज लूप की क्या किया, हमने कल्पना कर ली और उस बिंदु पर हमें क्या करना है, उस क्लोज लूप का हमने क्या एक अल्पांश ले लिया dl। अब इस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो एम्पियर का परिपथी नियम से हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालने क्या है, dl है, तो यहाँ बिंदु P है, तो लंबवत क्या होगा, बिंदु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, लंबवत हो जाएगा कितना, b हो जाएगा। तो बिंदु P के क्या लंबवत है, तो b dl क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर cos थीटा, b dl cos थीटा हो जाएगा। तो हमारा चूँकि थीटा का मान कितना है, 0 है, चूँकि थीटा का मान क्या है हमारा 0 है, तो b और dl के बीच क्या है हमारा चुंबक थीटा क्या है का मान कितना है, 0 है। तो क्या 0 का मान कितना है, ये क्या है हमारा, ये अल्पांश है और इसके क्या लंबवत है, क्या यानी अल्पांश ऐसे है और क्या उसी पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हमारा 0 है, थीटा का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन b dl cos 0। तो क्या 0 यानी हमारे क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन b dl इंटू 1। तो हमने क्या किया, यहाँ पर b बाहर हो जाएगा, b बाहर हो जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन बच जाएगा dl। तो dl का करेंगे हम समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा b इंटू यल, तो b यल हो जाएगा। चूँकि यल क्या है हमारा, ये हमने क्लोज सरफेस माना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो हमारा हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन b डॉट डी यल बराबर हो जाएगा b इंटू 2 पाई r, समीकरण नंबर 1। अब एम्पियर के परिपथी नियम से, हमारे एम्पियर के परिपथी नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हमारा क्लोज इंटीग्रेशन b dl बराबर होता है कितना, μ0 इंटू आई, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, तो हमारे दोनों क्या, दोनों पक्ष बराबर है, एक पक्ष बराबर है, क्या होगा, दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं कि हमारा हो जाएगा b इंटू 2 पाई r बराबर क्या हो जाएगा, μ0 इंटू आई। तो μ0 इंटू आई, तो हमारा b बराबर हो जाएगा कितना, b बराबर μ0 अपान 2 पाई μ0 आई अपान 2 पाई r, μ0 आई अपान 2 पाई r। तो μ0 आई अपान इंटू 2 पाई r, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ लिख सकते हैं b बराबर μ0 आई अपान 2 पाई r, इसको ये हमारा है, यही हमारा क्या है, यही सकते हैं, यह अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन इस पर आधारित कर लेते हैं। यान बराबर कर रहा है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में क्या 100 फेरे हैं तथा उनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो क्या कर रहा है, 100 फेरे हैं, यान बराबर कितना है हमारा 100 है। कर रहा जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, आर का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस कुंडली में कितनी 2 एम्पियर की धारा, यानी आई का मान कितना है 2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी अक्ष वाला कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा हमारा 4 × 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो कर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं B बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, B बराबर हमने सूत्र भी पढ़ा है, μ0 N I R स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस
एक सेकेंड का हमारा कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आगे कितना था 2 इंटू का पावर कितना 3/2। तो ये तो फार्मूला पड़ा है ना, कहाँ गया, वृत्ताकार कुंडली के कारण हमारा μ0 आई आर स्क्वायर, एक सेकंड इसमें n फेरे हो तो हमने क्या यहाँ n छोड़ दिया था, सॉरी, यहाँ पर क्या कीजिए n आई अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा n हो जाएगा, यहाँ n फेरे क्या n हो जाएगा, तो n आई आर स्क्वायर अपान 2 इंटू अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो क्या था उसी का हमें क्या करना यूज करना है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। तो इस पर हम क्या करेंगे मान को रखेंगे, तो हमारा b बराबर कितना हो जाएगा μ0 का मान कितना आता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n का मान कितना दिया है 100 और i का मान कितना दिया है 2 एम्पियर इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर का मान दिया कितना 3 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻2 मीटर। तो लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपान 2 इंटू आर, कैपिटल आर का मान कितना है 3 × 10⁻⁻2, तो 3 × 10⁻⁻2 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर प्लस एक्स का मान कितना है 4 × 10⁻⁻2 4 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं b बराबर हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻, पाई का मान कितना 3.14, पाई का मान लग देंगे 3.14 × 10⁻⁻7 है और ये 2 घट जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻- हो जाएगा 5 और हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा 2 × 3 × 9 × 10 का पावर कितना हो जाएगा -4 बटे, अब यहाँ हो जाएगा 2 × 3 × 9 9 × 10 का पावर -4 प्लस 4 × 16 16 × 10 का पावर -4। तो इसको और का पावर कितना है यहाँ पर 3/2। अब इसको क्या कीजिए आप हल कर लीजिएगा और कमेंट में हमें इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो ये सब कार्य इसके आगे क्या है कैलकुलेशन ही करना है, सब कुछ हमने कर दिया है आपके लिए, तो इसका कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला कह रहा है हमारा क्या, अगला कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी विशेष स्थिति की भी लिखिए। तो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया हमने, एक धारावाही चालक यल लिया, उसको क्या किया, उसका जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या ए है, हमने एक धारावाही चालक लिया जिसके यल लंबाई का एक धारावाही चालक लिया और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए है, और इस धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें थीटा कोण पर हमने क्या किया, इसको रख दिया। अब थीटा कोण पर रखा है और चालक में बहने वाली धारा आई हो, एक चालक में क्या बहने वाली धारा आई हो, तो उस पर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या हो जाएगा Vd हो जाएगा। तो Vd हो जाएगा तब चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जब चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होगा यह बराबर क्या होता है क्यू बी साइन थीटा, क्यू Vd है Vb साइन थीटा होता है। तो थीटा कोण पर क्या क्यू Vb साइन थीटा हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो n हो, तो पूरे तार का आयतन क्या हो जाएगा, पूरे तार का क्या है आयतन Al हो जाएगा, A इंटू L लंबाई का है और क्या हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई करने का क्या हमें आयतन मिल जाएगा। अब पूरे चालक में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो n हो, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n तो हो जाएगा हमारा NaL, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा कुल हो जाएगा NaL हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा NaL, स्मॉल NaL हो जाएगा। तो आवेश Q बराबर होता है क्या, Q बराबर होता है n इंटू ई, Q बराबर n ई, तो n का मान कितना है NaL,
इंटू हो जाएगा क्या ई। अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 में हमारा क्यू का मान रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर एन ए एल ई इंटू वी डी साइन थीटा। तो वी डी साइन थीटा तो हमारा एफ बराबर हो जाएगा एन ई ए वी डी एल इंटू बी एल बी साइन थीटा। तो एन ई ए वी डी क्या हमारा आई है, तो ये कहता है हमारा आई होता है, तो इसको आई बराबर क्या आई बी एल साइन थीटा लिख सकते हैं, आई बी एल साइन थीटा। तो यह बराबर क्या हमारा आई बी एल साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, तो सदिश रूप में लिखेंगे एफ बराबर हमारा एफ बराबर हो जाएगा आई और बी और एल, बी और एल, बी क्रॉस एल, हमारा क्या होगा वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब विशेष स्थिति यदि क्या हो थीटा बराबर 0 डिग्री, मतलब क्या हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही रखा हो, तब धारावाही चालक या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा का मान कितना रहेगा 0 हो जाएगा। एफ बराबर आई बी एल साइन, यहाँ थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, जो थीटा का मान 0 डिग्री देखेंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि अतः चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे धारावाही चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो कोई धारावाही चालक क्या हो समांतर रख देते हैं तो उस पर कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। यदि उसको क्या कहते हैं लंबवत रख दिया जाए, तब यदि थीटा और क्या हो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र दिशा के क्या हो लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र है और धारावाही चालक को क्या किया हमने लंबवत रख दिया, तब थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है, तो देखिए यहाँ पर रखा गया है। जब यहाँ पर क्या किया गया रखा गया है, जब यहाँ पर रखा गया 90 डिग्री पर, तो हमारा हो जाएगा एफ बराबर आई एल बी साइन 90 बराबर हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा आई एल बी इंटू 1। थीटा का मान कितना है 90 का मान क्या था 1 होता है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बी आई एल मैक्स। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, कब जब लंबवत रखा जाएगा क्या होगा हमारा जो चुंबकीय बल का मान क्या होगा अधिकतम लगेगा। तो कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखे धारावाही चालक पर अधिकतम चुंबकीय बल आई बी एल कार्य करता है। तो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कार्य करता है। यदि क्या कहते हैं उसको अपोजिट रख दिया जाए, धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के क्या प्रति समांतर, मान लीजिए क्या ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, उसको कहते हैं हमने प्रति समांतर रख दिया, मतलब उसके उल्टा रख दिया, तो हमारा थीटा का मान कितना जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा तो लिख सकते हैं एफ बराबर आई बी एल साइन 180 डिग्री। तो एफ बराबर हो जाएगा आई एल बी इंटू साइन 180 का मान कितना 0, यानी एफ बराबर कितना 0। जब प्रति समांतर रखेंगे तब भी लगने वाला जो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा 0 कार्य करता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर रखे धारावाही चालक पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो लास्ट टॉपिक आइए देखते हैं आज का। कर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दो समांतर धारावाही चालक हैं, इसमें क्या इसमें धारा की दिशा क्या ऊपर की तरफ और जो लगने वाला बल क्या इधर की तरफ है। तो हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से तो हमारी क्या अंगूठा क्या होता है धारा की दिशा, और जो हमारा पंजा होता है वो क्या करता है बल की दिशा को क्या करता है व्यक्त करता है। तो बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, तो बल की दिशा तो हमारा जो अंगुलियाँ होती हैं वो किधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, तो हमारा क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी अंदर की तरफ हो जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी यहाँ पर कहाँ बाहर की तरफ, धारा की दिशा जो ऊपर है और क्या लगने वाला बल क्या इधर है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बाहर की तरफ होगा। और यहाँ पर क्या ऊपर की तरफ और चुंबकीय बल क्या इधर की तरफ है, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी अंदर की तरफ हो जाएगी।
अब इसको क्या किया हमने, पलट दिया। जब हमने क्या किया, धारा की दिशा को क्या हमने बदल दिया। जब धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, एक को ऊपर और एक को नीचे, और बल की दिशा, बल क्या रहा है, इधर लग रहा है, तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। और जब नीचे तो लगेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, तब भी अंदर की तरफ होगी और बल इधर लगेगा। तो अब आइए इसको हम हल करते हैं। माना दो समांतर लंबे व सीधे धारावाही चालक तार ए बी और सी डी पास पास वाई में क्या, निर्वात में क्या है, रखे हैं। तो दोनों तारों पर क्या होती है, I1 तथा I2 धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। एक में I1 धारा तथा दूसरे में क्या हो रही है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि चालक तार AB की धारा I1 के कारण चालक CD के कारण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र, AB की धारा I1 के कारण, जो हमारा AB है, AB की धारा I1 के कारण क्या है, CD पर चुंबकीय क्षेत्र, CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा B1 हो जाएगा। CD पर चुंबकीय क्षेत्र क्या मानते हैं, B1 बराबर हो जाएगा μ0 इंटू I1 अपान कितना, 2 पाई R1। तो 2 पाई R1, तो हमारी दूरी कितना, R दूरी है, तो क्या हो, 2 पाई R1 हो जाएगा। तो R1, अब चालक CD की L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, चालक CD है, उसकी L लंबाई पर लगने वाला बल, तो चालक CD, तो यहाँ क्या कर रहा है, दो समांतर धारा चालक के बीच कार्य करने वाले चुंबकीय बल का क्या करना है, वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दोनों तारों क्या I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही, तो लगने वाला बल CD के L लंबाई पर जो लगने वाला बल हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा I2 इंटू L B1 साइन थीटा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 लग रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र B1 लग रहा है, तो हमारा हो जाएगा F बराबर I2 इंटू L, B का मान कितना, μ0 I1 अपान 2 पाई R1, तो 2 पाई R1 हो गया। तो हमारा F बराबर हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान कितना हो जाएगा, R इंटू L। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब चालक CD के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल F बटे L, तो L का मान यहाँ आ जाएगा, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल μ0 अपान 2 पाई इंटू हो जाएगा I1 I2 अपान R, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो प्रति एकांक लंबाई पर लग रहा है, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी प्रकार चालक AB के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो यह CD पर क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, AB पर भी लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बटे L बराबर हो जाएगा μ0 अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान कितना, R, तो I1 I2 अपान R हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चूँकि I1 बराबर I2, चूँकि I1 बराबर I2 बराबर क्या मान लिया जाए, 1 एम्पियर मान लिया जाए, और उनके बीच की दूरी को क्या मान लिया है, 1 मीटर मान लिया जाए, तो F बटे L हो जाएगा कितना, μ0 अपान 2 पाई, यानी 2 गुणे 10 का पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो एम्पियर की परिभाषा से, तो यदि बल पूछेगा तो बल क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, लेकिन F बटे L पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। तो एम्पियर की परिभाषा से, जो एम्पियर की परिभाषा से 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर चालक तारों में प्रवाहित होने वाली धारा प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई, तो L का मान कितना मान लिए, प्रति मीटर लंबाई, प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 का पावर 7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार कैसे परिभाषा लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस चैप्टर का हमारा हो जाता है यहीं पर द एंड। यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।